प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और ये है आपका लाइट का तीसरा चैप्टर। ठीक है, आज हम इसे रिफ्लेक्शन का जो जो भी सवाल, जो भी न्यूमेरिकल जो बेसिक बनता है प्लेन मिरर पे, वो आज हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर के अंत तक आप देखते रहिएगा, कहीं भागिएगा नहीं। चलिए, तो ये तीसरा सेशन हमारा शुरू होता है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ लिया था, आज उसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज बनती कैसी है, ठीक है, कैसे बनती है, सबसे पहले चीज तो यही सीखेंगे। ठीक है तो चलिए देखते हैं जरा प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर बनाएंगे, है ना। और ये तुम्हारा मान लेते हैं ये कोई तुम्हारा प्लेन मिरर है। ठीक है, ये तुम्हारा एक प्लेन मिरर है जो इस तरीके से कहीं रखा हुआ है। प्लेन मिरर है, इसके प्लेन मिरर जो होता है या कोई भी मिरर होता है, उसके बैक साइड में चांदी की पॉलिश होती है इस तरीके से। ठीक है, और ये चांदी की जो पॉलिश होती है तो ये चमकीली होती है ताकि रिफ्लेक्शन हो सके लाइट का इस तरीके से। तो ये तुम्हारा मिरर बन गया। अब मान लेते हैं जरा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक बिंदु है। सपोज दैट ये कोई एक बिंदु है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कह सकते हैं बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है। तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट रे होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट रे होती है वो जाकर के मिरर पर गिरती है। तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे चलेगी और वो जाकर के मिरर पर गिरेगी, और वो मिरर पर गिरेगी इस तरीके से। जैसे यहाँ से लाइट रे गई ऐसे करके, सपोज दैट ये लाइट रे यहाँ पर गई यूं करके, और ये ऐसे करके जाकर के लाइट रे गिरती है, और जैसे लाइट रे ये गिरती है उसी तरीके से ये वापस भी आती है ऐसे करके। ठीक है, और ये लाइट रे आकर के कहाँ पर गिरेगी, ये लाइट रे आकर के हमारी आंखों पर गिरती है। ठीक है, ये लाइट रे आकर के हमारी आंखों पर ऐसे ऐसे करके गिरती है। ठीक है, ये है हमारी आंख, ये है हमारी आंख, और ये आकर के आंखों पर इस तरीके से गिरती है। जब ये लाइट रे हमारी आंखों पर गिरती है, मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जब लाइट रे हमारी आंखों पर गिर रही होती है उसी डायरेक्शन में पीछे की ओर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में इमेज बनती है। और कहाँ पर बनेगी इमेज, इमेज बनेगी यहाँ पर ऐसे करके इमेज बनेगी ऐसे करके यहाँ पर, ये इस तरीके से ठीक है, और उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है यहाँ से। अगर इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इतनी ही दूरी पर यहाँ से पीछे इमेज बनेगी ऐसे करके। ठीक है, इमेज बनेगी ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी ही इमेज बनती है और सेम साइज की इमेज यहाँ पर बनती है ऐसे करके। तो ये बनती है तुम्हारी इमेज। ठीक है, आंखों को ऐसा लगेगा जैसे लाइट रे कहाँ से आ रही है, आंखों को लगेगा जैसे लाइट रे यहाँ से आ रही है ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ, ये यूं करके। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हाँ, और ये होती है तुम्हारी इमेज, ये होती है तुम्हारी इमेज। ठीक है, तो ये वस्तु और वो उसका प्रतिबिंब होता है। यहाँ से जब ये हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक ही लाइट रे निकलेगी और इस तरीके से हम लोगों को वहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बोला अगर इसकी डिस्टेंस x है तो इसकी डिस्टेंस भी x होगी। और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा मिरर। ठीक है, ये तुम्हारा मिरर है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण। तो ये हमेशा याद रखिएगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एक चीज लिखते हैं इस तरीके से। सबसे पहली चीज कि प्लेन मिरर के बारे में हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी प्लेन हो या स्ट्रेट लाइन हो, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इनफाइनाइट। ठीक है ना, अनंत होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट, इस तरीके से। तो ये चीज हमें पता चल गई। दूसरी चीज कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस रहती है इमेज की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा दूसरी चीज यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गई और इमेज डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसी साइज का यहाँ पर हमें इमेज मिलती है, तो यहाँ पर हम लोग वो भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, ठीक है ना, हाँ, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज। इसका साइज भी बिल्कुल वही होता है, साइज में भी कोई अंतर नहीं आता है। दूसरी चीज एक ये हो गया, चलिए ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो इमेज बनती है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब डैश डैश वाली लाइन पे पीछे इमेज बनेगी तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वर्चुअल, ठीक है ना, ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्चुअल इमेज, इमेज तुम्हारी कैसी होगी? वर्चुअल इमेज, ठीक, ओ वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये है प्लेन मिरर में पीछे की तरफ बनने वाली इमेज की खास बातें, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर इतने पॉइंट्स, इस तरीके से तुम्हारी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है। अच्छा ये तो तुम्हारा हो गया जब हमने आपसे बात करी कि ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत छोटा है। मगर जरा सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट से बड़ा हो, मतलब पॉइंट फैल जाए चारों दिशाओं में, एक्सटेंड कर जाए, कोई वस्तु का आकार ले ले, कोई ऑब्जेक्ट अपना एक शेप ले ले, जैसे कोई इंसान हो, किताब हो, पेन हो, कॉपी कलम किताब कुछ भी हो, ठीक है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? तो वो देखते हैं जरा हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग में, ठीक है। तो इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट फैलने लगे, जब ये फैलने लगे ऐसे करके, मतलब एक्सटेंड कर जाए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक्सटेंड कर गया और एक्सटेंड कर गया इस तरीके से, तो इसका एक्सटेंशन हो जाए, मतलब सभी दिशाओं में बड़ा हो जाए, तब उस समय हम लोग एक लाइट रे का यूज नहीं करेंगे, कम से कम 2 लाइट रे हमें चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। कैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो हमने कहा कि कोई भी एक इंसान है, सपोज दैट कोई एक इंसान है, तो इंसान है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी खोपड़ी से लेकर के पैर तक की हमें पूरी इमेज बनानी पड़ेगी, है ना। तो इसकी हाइट को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 लाइट रे चाहिए, एक लाइट रे खोपड़ी से आनी चाहिए, एक पैर से, तब हम पता लगेगा कि हाँ इसकी इतनी हाइट है। कम से कम 2 लाइट रे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हमें पता लगेगा कि इसकी हाइट वहां पर कितनी दिखेगी, कैसी दिखेगी, या हाइट होगी कितनी होगी, इसी वजह से। तो इसकी मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए होती हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए, अच्छा दूसरी चीज, एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट क्यों इसको बोला गया है? फाइनाइट इसलिए कि किसी पॉइंट का एक्सटेंशन इनफाइनाइट तक नहीं करना है, इतना नहीं करना है, पता चला पृथ्वी से बड़ा कर दिया आपने, उसकी कुछ लिमिटेड बाउंड्रीज रहेंगी, साइज कुछ छोटा ही होगा, मगर इतना बड़ा, इतना छोटा नहीं होगा कि वो पॉइंट के रूप में बन जाए, और इतना बड़ा नहीं होगा कि हमारी पृथ्वी से बड़ा हो जाए, है ना। तो कुछ लिमिटेड साइज का ही कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसे फाइनाइट ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा कि किस तरीके से हमारे प्लेन मिरर में इस तरीके की इमेज बनती है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई प्लेन मिरर है ऐसे करके, और सपोज दैट, हाँ सपोज दैट हमने इस तरीके से ऐसे करके, ये यूं करके हमने एक वो जमीन बना दी, जमीन, ठीक है ना, हाँ ये हमने यहाँ पर ऐसे करके जमीन बना दी। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर यूं करके ये हमने मिरर बना दिया ऐसे करके, ये है तुम्हारा मिरर, ठीक है। यहां पर हमने ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट बोले तो एक आदमी हमने ले लिया, एक आदमी को हमने बुला लिया ऐसे करके, चलो आ जाओ यहां पर। तो एक आदमी को हमने ऐसे करके यहां पर खड़ा कर दिया, ठीक, ऐसे करके ये एक आदमी यहां पर ऐसे करके खड़ा हो गया। अब आप सोचिएगा कि ये जो आदमी है, ये आदमी कितनी दूरी पर है, ये मिरर से इतनी दूरी पर है,
इस ये इतनी दूरी पर है, मान लेते हैं ये जो इसकी दूरी है ये है x मीटर, ठीक है। सपोज दैट ये x मीटर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के बैक साइड में बनेगी। इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके बैक साइड में बनेगी और उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है। तो उतनी ही दूरी पर ऐसे करके हम लोग ये देख लेते हैं, यहां पर है ये, ठीक है ना। तो यहां पर ये ऐसे करके, ठीक है, ये यूं करके, ठीक है, ये ऐसे करके यहां पर, हाँ ये ऐसे करके, ये यहां पर इतनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। उल्टी बनेगी, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे करके इसमें इमेज जो होती है ना वो पलट जाती है, ठीक है ना। इसमें इमेज इस तरीके की बनती है, ये पलट जाती है। तो यहां पर जो इमेज बन रही है ऑब्वियस सी बात है कि वो भी तुम्हारी उतनी ही दूरी पर बन रही है। तो हम लोग यहां पर एक चीज लिख देते हैं कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पर पीछे इमेज बनती है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हाँ ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है इमेज, ये है, अरे ये है इमेज, ठीक है, हाँ ये है इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज। तो ये है इमेज। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब इंसान खड़ा हुआ है, मगर वो जो इमेज बनती है वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती है। बनती कैसे है जरा फिर से देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि कम से कम 2 लाइटें चाहिए इस इंसान की इमेज को बनाने के लिए। तो कैसे इमेज बनती कैसे है वो देखते हैं। एक लाइट रे इसकी खोपड़ी से चलती है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, और वो टकरा के इसकी आंखों पर आती है ऐसे करके। वो लाइटें टकरा के इसकी आंखों पर आ गई ऐसे करके यहां पर, ठीक है, यूं करके। थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं ऐसे करके, हाँ। तो वो लाइट रे ऐसे करके टकरा के आती है यूं करके, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो लाइट रे ऐसे करके टकरा के जो यहां से आती है ऐसे करके इसकी आंखों पर, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइट रे आ कहां से रही है, ये लाइट रे आ रही है यहां से ऐसे करके, ये लाइट रे यहां से आ रही है ऐसे करके। तो इसको लगता है लड़के को कि ये जो लाइट रे ऐसे करके खोपड़ी से चली थी वो ऐसे करके टकरा के आई, मगर ऐसा लग रहा है कि वो यहां से आ रही। तो इसको अपनी खोपड़ी उसमें दिखने लगी। उसके बाद में इसके पैरों से लाइट रे चलती है, इसके पैरों से चलेगी ऐसे करके इसके पैरों से लाइट रे ऐसे करके चलती है यूं करके, ठीक है ना, हाँ ऐसे करके लाइट रे चलती है और ये आती है यहां पर ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट रे ऐसे करके गई एक लाइट रे, और ये लाइट रे ऐसे करके आ गई। अब इसकी आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट रे आ कहां से रही है, लाइट रे ऐसे करके लग रहा है यहां से आ रही है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ लाइट रे ऐसे करके यहां से आ रही है यूं करके। तो इस तरीके से इसको अपनी पूरी इमेज दिखती है, और वो इसको जितना बड़ा ये खुद है उतनी ही बड़ी इसकी अपनी खुद की इमेज दिखती है, सेम साइज की। मगर इसमें एक खास बात होती है, और वो ये है कि इमेज जो है ना वो 180 डिग्री पलट जाती है। देखो इसका एक हाथ उधर ऊपर जा रहा है, इसका एक हाथ इधर ऐसे करके आ रहा है। तो यहां पर इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब रखा जाता है शीशे के सामने, तो इस तरीके से इमेज यहां पर बनती है। यहां पर एक चीज देखने वाली है, और वो ये है प्यारे बच्चों, अगर इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, मतलब इस आदमी की जो हाइट है मान लेते हैं h, ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो है h, और इसे कम से कम कितनी ऊंचाई का मिरर चाहिए ताकि ये पूरी अपनी इमेज देख सके। इसे कम से कम इतनी ऊंचाई का इमेज चाहिए, मिरर चाहिए h/2, ठीक। इसे कम से कम h/2 हाइट का मिरर चाहिए ताकि ये पूरी अपनी इमेज देख सके, ठीक है ना, हाँ ताकि ये कम से कम अपनी पूरी इमेज देख सके। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, और इमेज जो है ना वो 180 डिग्री पलट के बनती है। चलिए, तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि बाकी सारी चीजें तो हम लोग लिख ही चुके हैं, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वही तुम्हारी इमेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ऑब्जेक्ट साइज विल बी इक्वल टू इमेज का साइज। ये बात यहां पर भी ट्रू होगी। प्लेन मिरर में ये दोनों पॉइंट जो होंगे ना वो बिल्कुल सही साबित हैं। दूसरी चीज ये तो हो गया इतना। अब इसका जो इमेज है, इमेज वो तुम्हारा कैसा है? पहली चीज इमेज, यहां पर इमेज बनता है तुम्हारा वर्चुअल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमेज इसमें बनेगी वर्चुअल, ठीक है ना। जो मिरर के पीछे यहां पर इमेज बन रही है, जो भी इमेज डैश डैश करके बनानी पड़े तो समझ जाना कि वो वर्चुअल है। दूसरी चीज कि इसमें इमेज जो है ना वो ये हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री पलट जाती है। इमेज जो है ना वो 180 डिग्री का इन्वर्जन होता है। मतलब अगर हम शीशे के सामने ऐसे खड़े होंगे, ठीक है ना, ऐसे करके राइट हैंड, तो मिरर में जो मेरी इमेज बनेगी उसका लेफ्ट हैंड हमारे हाथों के सामने होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली इरेक्ट होती है, ठीक है। ये इसकी खास बात होती है इसकी, ठीक है। अब एक दूसरी बात जरा सोचिएगा, समझिएगा। दूसरी बात यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें। मान लेते हैं कि अगर ये आदमी, मान लेते हैं कि अगर ये आदमी शीशे की तरफ चलने लगे, अगर ये आदमी शीशे की तरफ चलने लगे किसी स्पीड से, मान लेते हैं कि यू स्पीड से चलने लगे या वी से चलने लगे, तो इसकी इमेज भी उसी स्पीड से मिरर की ओर चलेगी जिस स्पीड से ये खुद चल रहा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये x बराबर x होगा। यहां पर x क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो क्या है? x इमेज डिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इसकी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, उसकी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, तो भी x अपॉन टी और x अपॉन टी होगा, तो दोनों की स्पीड भी बराबर होगी। इसीलिए अगर ये 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगा, तब इसकी जो डिस्टेंस मिरर से बचेगी वो बनेगी x माइनस 1 मीटर, और उतनी ही 1 सेकंड में डिस्टेंस वो कवर कर चुकी होगी उसकी इमेज। तो उसकी इमेज की मिरर से जो डिस्टेंस होगी वो भी तुम्हारी x माइनस 1 मीटर बचेगी। तो 1 सेकंड में दोनों ने इक्वल डिस्टेंसेस चली हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये पॉइंट भी हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। अगर व्यक्ति, इफ मैन starts moving towards plane mirror with speed u, then image will also start moving towards plane mirror with सेम स्पीड। ठीक, ये होगा। ये चीज पॉइंट हमारा नोट हो गया। दूसरी चीज ये है, मैंने आपको बोला कि इस आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए मिनिमम अपनी हाइट से आधी हाइट के बराबर का प्लेन मिरर चाहिए होगा।
The minimum length of the plane mirror required to see the full image of the body is half of the height of the body. ओके तो यहां पर हम लोग वो भी पॉइंट नोट कर देते हैं, वो भी पॉइंट हम लोग नोट कर देते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर required to see the full image of body is half of the length of full body. Suppose that the height of the man is 6 feet. Suppose that if the height of the man is 6 feet, then the minimum length of the plane mirror required to see the full image of the body will be equal to 3 feet. ये कहाँ से आया? ये एक्चुअल में ऐसा मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इमेज मिरर में जो भी बनेगी वो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए बनेगी। ये जो लाइट रे यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होती है वो ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ से इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर से हो करके जाती है। ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी है। और जब आप सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये अगर हाइट h लेंगे तो वो वाली तुम्हारी h/2 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम लोगों को जानने जरूरी होते हैं, इसी वजह से। अच्छा, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारा पूछ लिया जाता है और ये इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो। देखिए, इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे कराऊंगा ये मैं आपको इसके लास्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आपको इसके पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, पूरा बोर्ड का हम आपको पूरा PDF दे देंगे। चलिए, अब उसके बाद में आते हैं पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। मैंने आपको पोजीशन के बारे में बता दिया है वैसे। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर में जो पोजीशन होती है इमेज की वो हमेशा मिरर के पीछे होती है और वो उतनी ही डिस्टेंस पर होती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से पहले रखा होता है। ठीक है, यहाँ एक चीज ये है ध्यान देने वाली कि अगर मान लेते हैं हमने जैसे आपको बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर मिरर के सामने दौड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर मिरर के सामने दौड़ रहा है या मिरर से दूर भाग रहा है, वो जिस स्पीड से मिरर की ओर आएगा उसी स्पीड से मिरर की ओर उसकी इमेज भी आएगी, और जिस स्पीड से वो मिरर से दूर भाग रहा होगा उसी स्पीड से उसकी इमेज भी मिरर से दूर भाग रही होगी। मगर जरा सोचो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो इंसान खुद अपनी ही इमेज को किस स्पीड से आते हुए देखेगा, अगर वो खुद जा रहा है मिरर की ओर, तो ऐसे केस में वो अपनी इमेज को डबल स्पीड से आते हुए देखेगा। ठीक है, यहां पर सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है, और सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ऐसे करके लगता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये तुम्हारा जमीन है और यहां पर तुम्हारा एक मिरर है, सपोज दैट। ठीक है, ये तुम्हारा यहां पर ये मिरर है। ठीक है, हाँ ये मिरर है और यहां पर ये इस तरीके से ये इस तरफ जा रहा है ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ ये इस तरह ऐसे करके जा रहा है और इसकी स्पीड है मान लेते हैं u। ठीक, अगर ये u स्पीड से ऐसे करके इस तरफ जा रहा है तो इसकी इमेज भी इस तरफ ऐसे करके, हाँ इसकी इमेज भी ऐसे करके इस तरफ आएगी ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ इसकी इमेज भी सेम उतनी ही स्पीड से इधर आती हुई महसूस होगी ऐसे करके। ठीक है, तो ये है तुम्हारी इमेज, इसको बोलोगे इमेज और वो बोलोगे तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेम स्पीड से। मगर जरा सोचो अभी यहां पर ये जो है ना, ये मिरर, ये तुम्हारा मिरर जो है ना वो तुम्हारा रेस्ट में है।
ठीक है, ये मिरर तुम्हारा अभी रेस्ट में है, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, मगर इन दोनों की स्पीड को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये एक कोई तीसरा ऑब्जर्वर है जो यहां से देख रहा है, जो यहां से खड़े खड़े देख रहा है। अच्छा, ऐसे करके वो इस तरीके से दोनों को देख रहा है, ठीक है ना। और ये ऑब्जर्वर दोनों को देख रहा है इस तरीके से, ये इसकी आंखें हैं और ये दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है ऐसे करके। तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तब ये हमें पता चल रहा है। ऑब्जर्वर किस पर खड़ा हुआ है? ऑब्जर्वर है तुम्हारा अर्थ पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये है ऑब्जर्वर। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सिंपली ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ऐसे इसको ऑब्जर्व करता है। मगर जरा सोचिए कि अगर वो इंसान खुद अपनी इमेज को देखे तो उसको अपनी इमेज कैसे दिखाई देगी, ठीक है ना। हाँ, तो उसको अपनी इमेज कैसे दिखाई देगी वो जरा हम लोग देखते हैं। ये ऑब्जर्वर है। चलिए अब मान लेते हैं जरा, हमने आपसे बोला कि ये ऑब्जर्वर खुद अपनी इमेज को कैसे देखेगा। तो अगर ये खुद अपनी इमेज को देखेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये अपनी इमेज को देखेगा तो इसको अपनी इमेज जो है ना वो दोगुने से आती हुई महसूस होगी ऐसे करके, ठीक है ना। इसको एक एरो और ये दूसरा एरो अपने खुद का जुड़ जाता है। एक्चुअल में होता क्या है रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में, जरा समझिएगा। ऐसे केस में जब ये खुद ऑब्जर्वर बन जाए, ठीक है ना, जब ये खुद ऑब्जर्वर बन जाए इस तरीके से, जब ये खुद ऑब्जर्वर बन जाए तब उस केस में ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट में लाया जाता है, ठीक है। जब ये खुद ऑब्जर्वर हो जाएगा तब हम लोग इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में ले आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम लोग रेस्ट में ले आते हैं। अब ये आ गया तुम्हारा रेस्ट में, ठीक है। और इसकी स्पीड को पलट करके उसको दे देते हैं सामने वाले को। तो सामने वाले की जो स्पीड है वो ये आराम से एनालाइज कर सकता है। तो रिलेटिव मोशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्पीड ऑफ दिस इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन विल बी इक्वल टू u प्लस यू, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग 2 पॉइंट यहां लिखने वाले हैं। पहली चीज कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वही ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वही स्पीड तुम्हारी इमेज की होती है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड या स्पीड इटसेल्फ मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है, इक्वल टू इमेज स्पीड। ठीक, चलिए अच्छा, ये टूवर्ड्स मिरर और अवे फ्रॉम मिरर दोनों के लिए सही है ये पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इफ man starts moving towards plane mirror with speed u, then man will observe his image coming with speed to u। ओके, ये भी दोनों के लिए सच है, मिरर की ओर जा रहा हो ऑब्जर्वर या मिरर से दूर जा रहा हो, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को याद करने लायक हैं और बढ़िया से हमें हमेशा से याद रखिएगा इसको। अगर कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल तो आप फटाक से बता देंगे, हम लोग इन पर आगे सवाल करेंगे। मैंने इसमें कुछ सवाल आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है, आगे वाले पॉइंट्स में मैंने आपको मतलब इन पॉइंट्स में मैं लाया हुआ हूँ सवाल। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये इमेज की पोजीशन वगैरह तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो चलते हैं जरा आगे की ओर, देखते हैं जरा। अब देखिएगा, ये है लेटरल इन्वर्जन, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है ना। इसे हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन या लेटरल इन्वर्जन, इनमें क्या है कि जैसे ये एक मिरर है और मिरर के सामने ये एक आदमी खड़ा हुआ है। इस आदमी ने इस तरीके से अपना हाथ ऊपर उठा रखा है, तो इसकी जो इमेज उस तरफ बनेगी मिरर में, तो मिरर की जो इमेज है उसका इस तरीके से लेफ्ट हैंड यहाँ पर उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। वो लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखाई देगा, जबकि इसने यहाँ पर राइट हैंड उठाया हुआ है, तो इसके राइट के सामने उसका लेफ्ट आता है। 180 डिग्री इमेज पलट जाती है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है।
और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ठीक है ना, उन पर जो फायर लिखा होता है वो तुम्हारा उल्टा लिखा होता है। ठीक है, कैसे लिखा होता है जरा देखिएगा ध्यान से। उन पर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, FIR और ये E, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर आगे कोई गाड़ी चल रही हो और मान लीजिए उस गाड़ी में अगर ड्राइवर को देखना हो कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, इमरजेंसी में है, तो इजीली वो इसको पढ़ सके कि अच्छा ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। अब आप देखिएगा ये यूं करके, इस तरीके से ये बनती है इसकी इमेज, और ये है तुम्हारा लेटरल इन्वर्जन, इस तरीके से, ठीक है ना। 180 डिग्री इमेज पलट जाती है, 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इसको बोलते हैं हम लोग इमेज। ठीक है, ये है तुम्हारी इमेज। तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, इस तरीके से। ऐसे ही एम्बुलेंस लिखा होता है, ऐसे ही एम्बुलेंस भी उल्टा लिखा होता है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, एम्बुलेंस भी कुछ इस तरीके से लिखा होता है, AMBULANCE, एम्बुलेंस। इस तरीके से एम्बुलेंस लिखा होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और जब यही अगर मिरर यहां पर रखा जाता है इस तरीके से, ये वाला मिरर जब यहां पर उठा करके ऐसे करके रख दिया जाए, तब उस केस में क्या हो जाता है, यही एम्बुलेंस अब ऐसे दिखने लगता है, इसका बिल्कुल एकदम पलट जाता है ये। और ये 180 डिग्री जब पलटेगा तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लिख जाएगा आकर के, ऐसे करके, ठीक है ना। इसकी इमेज तुम्हारी ये बन जाएगी। तो ऐसे केस में ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, ये गाड़ी पर फ्रंट में लिखा होता है, ट्रक पर, ठीक है ना। और ये इमेज बनती है आगे चलने वाले कोई दूसरे व्हीकल के मिरर पर, ठीक, इस तरीके से। तो 180 डिग्री का यहाँ हॉरिजॉन्टल जो है टर्न आ जाता है, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। वर्टिकली इरेक्ट इमेज भी बनती है, वर्टिकली इरेक्ट भी बनती है, सॉरी, वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। वर्टिकल इन्वर्जन भी होता है, उसमें सीधे सीधे पलट जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पानी के ऊपर खड़े हो जाएं, पानी के ऊपर, तो आपकी इमेज बिल्कुल उल्टी बनेगी, नीचे पानी में आपके पैर और इमेज के पैर दोनों चिपके चिपके होंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्टिकल इन्वर्जन। तो वो अलग चीज हो जाती है और ये तुम्हारी अलग चीज है। तो आई होप सो कि ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है ये भी आप लोगों को पता चल गया है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। ये भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं दोबारा लिखे देता हूं आप लोगों को। खैर, तो ये चीज है वर्चुअल इमेज। और दूसरी चीज वर्चुअल इमेज और सेम साइज, ठीक है ना। हाँ, सेम साइज इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही साइज इसमें होगा। दूसरी चीज हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनती है या लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये भी आपको पता लग ही गया होगा, है ना। और इस तरीके से सिंपल सिंपल सवाल तुम्हारे बन जाते हैं। इमेज डिस्टेंस, ठीक। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। यूज ऑफ प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले भी पता है। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले लोग अपने शक्ल देखते हैं, कहीं रात भर में बिगड़ तो नहीं गई।
शकल बिगड़ती ऐसे नहीं है, ठीक है ना। खैर चलिए, तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो हम लोग बोल देते हैं। हम लोग सबसे पहली चीज देखिएगा, प्लेन मिरर का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में भी होता है, ठीक है ना, फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। फर्नीचर्स। दूसरा चीज, शोरूम में भी इस्तेमाल होता है। ज्वेलरी के शोरूम में इसका खासकर इस्तेमाल होता है, ठीक है। कपड़ों के भी शोरूम में होता है इस्तेमाल, हम जाते हैं पहन के तो देखते हैं, है ना। ज्वेलरी एंड क्लोथिंग शोरूम, ठीक। दूसरी चीज, तीसरी चीज, फॉर मतलब हम लोग अपने फेस के लिए फॉर मेकअप, है ना, इन ब्यूटी सैलून्स। ब्यूटी सैलून्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो प्लेन मिरर का एक जगह जगह बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन चीज है, सिंपल है। क्वेश्चन तो वहां पर बनता है जब तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, पहले देखिएगा। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर, और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये है प्लेन मिरर इस तरीके से। अब आप समझिएगा, ये प्लेन मिरर है, इसके इसके आउटर सरफेस पे जो है ना वो चांदी की परत चढ़ी हुई है ऐसे करके, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ये परत चढ़ी हुई है, और ये यहाँ पर ऐसे यूं करके, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से आप ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर अगर हमने देखा कि कोई भी लाइट रे अगर एक आ रही है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारी ऐसे करके कोई लाइट रे आई इस तरीके से, ठीक है, और ये लाइट रे ऐसे करके चली गई। इन्होंने ये बोला हुआ है, जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। तुमसे कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सरफेस के साथ में 35 डिग्री है। इट मींस ये वाला एंगल है 35 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो 35 डिग्री ये वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 35 डिग्री है तो जरा बताइए ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितना होगा। टोटल मिलाकर के 90 डिग्री होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 55 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा 55 डिग्री हो गया। तो यहां से हम लोग देखते हैं ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और ये वाली जो लाइट रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये वाली जो लाइट रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोगों को ये चीज पता चल जाती है। और ये वाला जो एंगल होता है तुम्हारा, ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर, ठीक है ना। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर, यहाँ हम लोगों ने एक चीज देखी है कि जो तुम्हारा एंगल आई है, अरे हाँ, यहाँ पर जो एंगल आई है वो तुम्हारा कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंगल आई है वो है तुम्हारा हियर एंगल आई, दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए इसका जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो तुम्हारा कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 55 डिग्री। प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आप लोग एक चीज समझ गए होंगे, और ये भी तुम्हारा हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आंसर देना है। देखो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में एंगल आई समझ लेते हैं, वो 35 डिग्री, उन्हें लगता है कि एंगल आई दिया है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नो, जब वो कह रहा है विद द सरफेस, इट मींस कि ये वाला एंगल है 35 डिग्री। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंस एंगल, एंड देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, क्लियर। अब अगर इसमें सपोज दैट अगर कोई आपसे पूछ दे तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ओके, सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन आई आर एंड आर आर,
तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना हो जाएगा। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो होता है तुम्हारा एंगल डेल्टा। तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी 180 डिग्री माइनस 2i। मैंने कल आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने ये बात बताई थी। तो यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 55, है ना, डिग्री। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और ये हो जाएगा 110 डिग्री, इट मीन्स 70 डिग्री। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। राम इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 meters. The distance between the mirror and his image is 4 meters. It means the value of the V is given. Okay. If he moves 1 meter towards the mirror, then what will be the distance between Ram and his image? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग एक लाइन देखेंगे तो सटाक से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ये तुम्हारी जमीन है, ठीक है ना, ये जमीन है, जमीन हमने ग्रे कलर की बना ली है भाई, जमीन ऐसी ही होती है प्यारे बच्चों। और ये है तुम्हारा मिरर, ठीक है, ये है तुम्हारा मिरर। और जरा ध्यान से देखिएगा ऐसे करके, ठीक है। ये है तुम्हारा मिरर इमेज। अच्छा, मान लेते हैं कि जरा यहाँ पर ये है, एक आदमी है ये, ठीक है, ये इस तरीके से ये आदमी दिया हुआ है, ये ऐसे करके एक आदमी दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, हाँ ये आदमी दिया है। अब तुमसे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज। सपोज दैट, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस मिरर से इतनी दूरी पर है, ये इस मिरर से इतनी दूरी पर है यहाँ पर, और ये दूरी है तुम्हारी x, ठीक है ना, ये दूरी है x। और ये मान लेते हैं कि जो इसकी इमेज बनेगी वो तुम्हारी इस तरफ ऐसे करके बनेगी, और ये जो इमेज बनेगी वो भी तुम्हारी उतनी ही दूरी पर बनेगी ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे करके अगर इमेज बनेगी यूं करके ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ये भी जो डिस्टेंस होगी वो भी तुम्हारी कितनी होगी, वो भी तुम्हारी x होगी। तो यहाँ पर जो x1 मान लो, इसको x1, ठीक है ना, हाँ इसको मान लेते हैं x1। तो पहले तुमसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर, ठीक है। तो पहली कंडीशन, कंडीशन 1, तुम्हारी कंडीशन 1 में क्या तुम्हारा क्या कह रहा है, कंडीशन 1, और वो तुमसे कह रहा है x इज इक्वल टू 4 मीटर्स, ठीक। क्योंकि वो कह रहा है कि मिरर और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर्स है, इसका मतलब x1 इक्वल टू 4 मीटर्स। उसके बाद में तुमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस, हाँ कह रहा अगर वो 1 मीटर और चल जाए मिरर की ओर, अगर वो 1 मीटर और चल जाएगा मिरर की ओर, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अब ये यहाँ पर ऐसे करके चल चुका है, ठीक है, अब ये 1 मीटर और यहाँ से चल दिया ऐसे करके, ठीक। अब ये 1 मीटर अगर ये चल दिया है तो जरा बताइए अब उसकी इमेज कहां पर बनेगी, अब उसकी इमेज यहां पर बनेगी ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर ये जो इमेज बनेगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस वन, और ये भी हो जाएगी x माइनस 1। तो ऐसे केस में कह रहा है देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड हिज इमेज। तो ऐसे केस में उसके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल x, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कंडीशन 2, जो सेकंड कंडीशन हमसे वो तुमसे कह रहा है उसके अनुसार जो आंसर बनेगा तो वो हो जाएगा x1 माइनस 1 प्लस x1 माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां से x विल बी इक्वल टू 2x1 माइनस 2, यहां पर x1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी 4 मीटर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगी x विल बी हो जाएगा 8 माइनस 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 6 मीटर्स, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपल शब्दों में भी आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, मगर आपके स्कूल में आपको जब भी सॉल्व करके देना होगा बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, सिंपल सी चीज है कि अगर ये 4 मीटर पहले था, ये 4 मीटर यहाँ पर पहले था, 1 मीटर खिसक गया तो 1 मीटर ये भी खिसक गया, तो 3 मीटर की डिस्टेंस बची इसकी और मिरर के बीच में। बाद में मिरर और इमेज के बीच में भी 3 मीटर की डिस्टेंस बची, 3 और 3 कितना हो गया, 6, आंसर आ गया। मगर आपको जब स्कूल में सॉल्व करना होगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
सो दैट कि पूरा का पूरा आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे आंसर आता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा फटाक से इसको पढ़िए। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। रियर व्यू मिरर क्या होता है? कोई भी व्हीकल में, कार में, ट्रक में, बस में ड्राइवर की जो सीट होती है उसके बगल वाला जो मिरर होता है, जो राइट साइड में, जिसमें वो पीछे आती हुई गाड़ियों को देखता है, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार। ड्राइवर अपनी कार को पीछे रिवर्स कर रहा है, पीछे की ओर ले जा रहा है। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। ड्राइवर सीज इन हिज रियर मिरर द इमेज ऑफ द पार्क्ड ट्रक बिहाइंड हिज कार। ओके, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरफ से आप लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारी सड़क है, मतलब जो भी है, ठीक है, और यहां पर ये तुम्हारी कार है, सपोज दैट कार, हाँ ये तुम्हारी कार है इस तरीके से, एक पहिया कार का ये है और दूसरा पहिया भी तुम्हारा यहां पर ऐसे करके है। ठीक है, हाँ, और ये इस तरीके से ऐसे करके ये कार है और ये ड्राइवर है, ये यहां पर ऐसे करके गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ठीक, ये ड्राइव कर रहा है, तो गाड़ी आ रही है कहाँ की तरफ? गाड़ी आ रही है तुम्हारी पीछे की तरफ, और पीछे की, अरे हाँ, गाड़ी पीछे की तरफ आ रही है, किस स्पीड से आ रही है? 2 मीटर्स पर सेकंड से। ठीक है ना, हाँ 2 मीटर्स पर सेकंड से पीछे की ओर आ रही गाड़ी। अच्छा, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर आ रही है, आने दो, कोई बात नहीं है। पीछे तुम्हारा एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक, ठीक है ना, हाँ ऐसे करके ट्रक खड़ा हुआ है। सपोज दैट ट्रक जो है ना वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, हाँ ऐसे करके ये तुम्हारे ट्रक है। ठीक है, ट्रक जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, हमने इसीलिए बड़ा बना दिया ट्रक, कोई बात नहीं, खैर ट्रक है। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रक हो गया। अच्छा, अब आप समझिए, तो वो वहां से मिरर में देखेगा, ये मिरर कहाँ लगा है? मान लो मिरर हमने कह दिया यहां पर लगा है, ऐसे करके। चलो, अब वो कार आ रही इस तरफ, तो ड्राइवर भी इसी तरफ आ रहा होगा। ड्राइवर अगर इस तरफ आ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसको ये जो ट्रक है ना वो ट्रक की ओर 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। सिंपल वही केस है इसका, सिंपल से, ठीक है ना, सिंपल वही केस है कि मिरर अगर इसकी तरफ आ जाए, यहां पर क्या है ना कि एक्चुअली में मिरर आ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, या हम लोग रिलेटिव मोशन में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पर ये ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, ये कौन है? यहां पर ऑब्जर्वर है। तो यहां पर ये जो ड्राइवर है ना वो ऑब्जर्वर है। कौन बन गया है? ड्राइवर ऑब्जर्वर बन चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट में ले आएंगे। किस में ले आएंगे? ड्राइवर को हमेशा, मतलब ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट में ले आएंगे। जब हम लोग उसको रेस्ट में ले आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको इस तरीके से रेस्ट में ले आएंगे, ए ऐसे करके, कैसे, और इसको हम लोग ऐसे करके रेस्ट में ले आएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर है। और इसकी जो स्पीड है ना वो स्पीड पलट के हम लोग इसको दे देंगे। किसको दे देंगे? ट्रक को दे देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये ट्रक को मिल जाएगी उसकी स्पीड। अब वो जो ऑब्जर्वर है वो इस ट्रक को 2 मीटर पर सेकेंड से अपनी ओर आते हुए देखेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी कोई भी ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा रेस्ट में होगा। नहीं है, अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ले आओ। रेस्ट में ला दोगे, उसकी जो भी वेलोसिटी हो, जो भी स्पीड हो, जो भी एक्सीलरेशन हो, उसकी डायरेक्शन पलट के सामने वाले को दे दो। सामने वाला आ रहा है, जा रहा है, अगर आ रहा है तो डायरेक्शन एरो से बना करके या तो वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इस तरीके से हम लोग सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा तुम्हारा बी, जहां पर बी फॉर बॉम्बे, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये मैं सोच रहा हूं कि ये मैं आप लोगों को कल करवा दूं। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस, हम इसकी पूरी सीरीज है, मतलब कम से कम 30-40 क्वेश्चंस हम आपको इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में प्लेन मिरर पूरा का पूरा कवर हो गया है, रिफ्लेक्शन तुम्हारा पूरा कवर हो चुका है, बस सवाल बचे हैं आपके। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके बाद में, तो वो हम आपको लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारा इंतजार करिए। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।